गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अब्बास। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आपको न्यूज़ कैफ़े में आज बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें वैसे सुनने को मिलेंगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसा कि ऐवान बाला में हुक्मरानी की जंग जारी है, फाइनली आज 3 मार्च आ गई है। काफ़ी दिन से हम इस पर बात कर रहे थे। आज मुल्क भर में सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं और फ़हीम, अगर इस इलेक्शंस की बात की जाए तो इसमें हमें काफ़ी चीज़ें अनयूजुअल देखने को मिली, जैसे कि वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त का मामला, फिर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस का सामने आ जाना। कल भी हमने देखा कि किस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी की बेटी की वीडियो सामने आई और फिर सिंध असम्बली में जिस तरह झगड़ा हुआ और फिर जितने भी उम्मीदवार हैं उनका चीख चीख कर अपने ही अगवा की धमकियों का बताना। तो ये सारी चीज़ें कुछ नॉर्मल नज़र नहीं आती। तो आज हम इसी वाले से आज हमने बात करना है। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, तो सियासी जंग तो इस वक्त जो है वो उसका मैदान सज चुका है। जिस तरह इस मुहावरे को यहाँ पे साबित किया जाएगा, वो हमारे न्यूज़ चैनल्स, अखबारात और सारी ख़बरें जो है वो हम तक पहुँच रही हैं उस हवाले से। जैसे ज़ारा ने कहा कि वीडियो भी एक वायरल हुई है, उस पर भी कुछ इंकशाफात हुए हैं और उसके साथ साथ बाकी भी जो रेट्स वगैरह हैं वो भी आपको इधर उधर से सुनने को मिल जाते हैं। आई डोंट नो उस पर कितनी सदाकत है, नहीं है, हमारे मुल्क में ऐसा होता है नहीं होता है, यही आज हम अपने मेहमान से पूछने वाले हैं। हमारे साथ हैं तजियाकार जनाब ताहिर रिजवी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हूँ। अच्छे, बहुत अच्छे, ये तो हमें पता आप हैं बहुत अच्छे। हमारा प्रोड्यूसर जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको पता है क्यों? क्योंकि बात होने से पहले कहता है ब्रेक लेकिन ब्रेक भी जरूरी है ना। जरूरी है, एक छोटी सी ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ मैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूँ फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़ारा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर रिजवी साहब। आप एक तजियाकार हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त। हम इंतखाबात का सारा जो सिलसिला है वो हम देख रहे हैं, साथ साथ यकीनन आप लोग भी अपडेट होंगे। सर ये मतलब 100 मतलब कुछ 100 वोट्स जो हैं वो कास्ट होने हैं जी, और उनका अमल भी हम साफ और शफाफ तरीके से जो है मुमकिन नहीं बना पा रहे हैं। तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आम इंतखाबात होते हैं, करोड़ों लोग वोट कास्ट करते हैं, उसको हम साफ और शफाफ रख सकें? देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक सवालिया निशान है इदारों के ऊपर कि हमारे इदारों का क्या स्ट्रक्चरिंग की गई है, क्या उसकी तामीर की गई है, क्या उनकी ट्रेनिंग की गई है कि एक इंतखाबात और बड़े यानी कि एक चीज़ इसमें मैं फ़हीम आपको ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें एमपीए और एमएनएज हैं, ठीक है जी। और एमपीए एमएनए जो है वो तो खुद इतना ज़्यादा एक सिस्टम में रहकर वो चीज़ों को समझता है, उसको अवेयरनेस होती है, उसको एक तमीज़ तहजीब होती है कि ये इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट किया जाए, बनिस्बत इसके कि एक वो काउंसलर या एक इनिशिएटिव जो इनिशियल लेवल पर जो कोई भी इलेक्शन लड़ने जा रहा है वो उसकी जो अवेयरनेस होती है उसके मुकाबले में एमपीए और एमएनए की बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ। उस इलेक्शन में इतनी पैनिक होना और उसमें इतना ज़्यादा परेशान होना, उसमें एक चीज़ और भी मैं पॉइंट आउट करूँगा कि हर चीज़ में डिले है, हमारे हर चीज़ में डिले। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत देर में ये ख्याल किया कि जी हमें ये इलेक्शन शो फंड से कराना चाहिए। बिल्कुल 2.5 साल बाद अचानक 3 महीने पहले उनको ख्याल आया और वहाँ से फिर उन्होंने उसको मूव किया एक एडवाइस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। एक उन्होंने रेफरेंस मूव किया कि जी हमें एडवाइस दें। ये कोई केस नहीं था, पहली बात ध्यान में रखिएगा, ये केस नहीं था, ये एडवाइस थी, एक सजेशन मांगी गई थी कि जी आप इसमें हमें राय दें। तो उसके बाद इत्तेफाक से
सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ज़्यादा ही उसमें थोड़ी सी डिले हुई और वो राय आने में कल वो राय आई है। अब वो राय जब आई तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि इसको बेहतर तरीके से होना चाहिए, इसमें करप्शन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी ऐसी चीज़ इरेगुलरिटी या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नज़र नहीं आनी चाहिए। अब उसमें उस फैसले के आने के बाद, या उस एडवाइस, मैं फैसला भी नहीं कहूँगा उसको, उस एडवाइस को आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक लंबी सी मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन की, और उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा सुने क्या है कि जैसे इलेक्शन पहले होते थे वैसे ही होंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है, ये एडवाइस हम अगले इलेक्शन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप जरा देखें कि इतनी सुप्रीम कोर्ट ने अपना टाइम उसके ऊपर लगाया जी हाँ। और एक एडवाइस दी, और एक बड़े इलेक्शन से। ये वो असेंबली होती है जो कानून साज असेंबली है। इस असेंबली की यानी सेनेट की बहुत बड़ी अहमियत है। सेनेट आपका ऐवान बाला है, सबसे बड़ा इदारा है, सबसे बड़ा कानून साजी का इदारा है। वहां पर अगर, और मुल्क के सबसे बड़े इदारे ने उस इलेक्शन के लिए एक एडवाइस दी, किसको? जिसका काम है करना, उस इदारे को एडवाइस दी कि जनाब आप इसका इलेक्शन जो करा रहे हैं इसमें देखिए ये चीज़ें नहीं हो, करप्शन नहीं हो। उस इदारे ने क्या किया? 5 घंटे की मीटिंग के बाद उन्होंने क्या जवाब दिया कि जी हम पिछले तरीक़ाकार पर ये काम कराएंगे। तो ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। क्योंकि सर अभी टाइम भी नहीं बचा ना, इतनी जल्दी अमेंडमेंट आइन में नहीं ये बात ना करें। देखें ज़हरा साहिबा, जो काम हम करना चाहते हैं ना 1 घंटे में कर लेते हैं, और जो हम नहीं करना चाहते वो हम 25 साल लगाते हैं उसके ऊपर। ये हमारी अगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जो करना चाहते, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। आप छोटा सा कोई ऐसा एक रास्ता दिखा देते कि जिसमें ये भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मेहनत की, गवर्नमेंट ने भी मेहनत की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, देखिए आपका काम है कंपेयरिंग करना। आप इस सीट पे अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप इसके अहल नहीं है। सर थैंक यू, आपने हमें काम याद दिलाया अपना। ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब जो कि तज़ियाकार हैं, और आज हम सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं जो इस वक्त हो रहे हैं मुल्क में। सर कल रात तक की अगर हम बात करें तो इलेक्शन से एक दिन कबल हमने देखा कि बहुत सारी वीडियोज़ सामने आई, जिनमें से एक वाज़े वीडियो थी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की, जिसमें वो बाकायदा तौर पर वोट ज़ाया होने का तरीक़ेकार बता रहे हैं। पीडीएम की अगर बात की जाए तो वो हमेशा वोट की तकद्दुस की बात करती है, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, नून लीग का नारा भी है। तो सर ये जो उन्होंने वोट की इज़्ज़त का जो जनाजा निकाला है, ये किस तरह की इज़्ज़त है? जिस तरह से हम देख रहे हैं ख़रीदो फरोख्त हो रही है वोट की, क्या कहेंगे सर इस सारे सिनेरियो? देखिए, ना वोट की इज़्ज़त है, ना वोट देने वालों की इज़्ज़त है, यानी वोट देने वाले अवाम हैं। पाकिस्तान में अगर इज्जत है तो वो इन सियासतदानों की, आप ये देखें, अभी तो वोट को तो आप छोड़ दें, कुछ अरसे पहले जाली असेंबली थी, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था, और महंगाई थी, मार्च था, और पीडीएम के जलसे थे, सब कुछ था। एकदम अचानक ऐसा हुआ है कि जैसे रात के बाद एकदम सुबह हो गई है, या सुबह के बाद रात हो गई है। वही असेंबली जो जाली थी, वही सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, वही वोट चोर गवर्नमेंट, और अब सारे बिल्कुल एक होके उस मुकद्दस असेंबली में मुकद्दस वोट के लिए पूरी जंग जारी है। यानी आज वो असेंबली में मुकद्दस हो गई है, आज वो वोट भी मुकद्दस हो गया है, और आज वो आवाम जिसका दर्द था, महंगाई, चीनी, गंदुम, सब गायब हो गया। आप देख लें, आप खुद नोट करें ना, एकदम अचानक ऐसा हुआ है। मतलब समझ में नहीं आता इस मुल्क के सियासतदान किस दिन अपने ज़मीर को देखेंगे। ना ज़मीर की आवाज़ किसी, मेरा ख्याल है, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन मेजोरिटी की तरफ आप देखें तो ज़मीर की आवाज़ है ही नहीं। ज़मीर की आवाज़ होती तो जिस ट्रैक पे ही चले थे, आवाम की भलाई के लिए, महंगाई ख़त्म करने के लिए, और सिलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए, और जनाब वोट चोरी हुए थे उनके, उस चोरी को पकड़ने के लिए अचानक एकदम सब डिफ्यूज़ हो गया, और उसके बाद इलेक्शन पे लग गए। आज वो आपके सामने सब। सर हफीज़ शेख साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इन दोनों के बीच बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला है, और मेरा ख्याल है असल मुकाबला भी यही है कुछ।
तो इस हवाले से क्या आपका तजिया? देखिए, मुकाबला तो कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल इलेक्शन हुआ करते थे, सेनेट के इलेक्शन। आपने कभी इससे पहले सुना? नहीं, इतनी ऐसा T20 वाला हिसाब नहीं हमने कभी देखा। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हाइप तो आप ये देखें कि किस कमाल से इसको T20 बनाया गया। वो एक मिसरा है ना कि वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, मैं अपनी फतह समझता था मात होने तक। तो अभी इस कमाल से इश्क की बाजी ये खेली जा रही है कि कुछ लोग जो समझ रहे हैं हमारी फतह हो चुकी है, उनकी मात है, और कुछ लोग जो शायद ये समझ रहे होंगे कि हमारी मात हो गई है, उनकी फतह है। तो एक अजीब सी ये सिनेरियो हो गया। दोनों तरफ विन विन सिचुएशन चल रही है। विन विन सिचुएशन दोनों बड़े दोनों तरफ विन विन चल रही है। वो भी अच्छा, जिनको जीतना है उन्हें भी पता है कि हम तकरीबन जीत चुके हैं। ये देखें, ये कमाल है इन सियासतदानों का कि जब इनको आवाम का दर्द होता है तो उस वक्त आवाम के दर्द को गुब्बारे की तरह ऐसा फुला के ना ऐसा महसूस करते हैं कि हर आदमी वो दर्द अपने दिल में महसूस करने लगता है। और फिर जब वो आवाम का दर्द खत्म होता है और फिर उसके बाद उन्हें अपना टेम्पो बनाना होता है तो उस वक्त सिर्फ दो उम्मीदवारों को वो इस तरह कर देते हैं कि जनरल असेंबली के इलेक्शन जो है ना, वो भी इस वक्त बिल्कुल वो सोच रहे होंगे कि यार अल्लाह, हमने क्या कसूर किया था जब हमारे पास 435 सीटों पे या 450 या 500 या 700 सीटों पे इलेक्शन हो रहे थे, जिसमें प्रोविंशियल असेंबली और कौमी असेंबली के, और पूरी पाकिस्तान में छुट्टी थी और सब उस इलेक्शन की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। उस इलेक्शन का तो पता भी नहीं चल रहा था उसमें हुआ क्या है, उसमें क्या रहा, उसका नतीजा क्या होगा, ना उसमें कोई मार धाड़ हुई थी इतनी ज्यादा, ना कुछ हुआ था। अच्छा और ये दो बंदों का इलेक्शन ऐसा हो गया है कि पूरी वो इलेक्शन सारे जो है ना वो डिफ्यूज हो गए, उसके सामने खत्म हो गए, नजर नहीं आ रहे। कमाल है नहीं? अच्छा सर, एग्जैक्टली ये है सियासत का कमाल। जी सर। अच्छा सर, अब अगर किसी भी हमें जिस तरह से ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहा है और आर्टिकल 218 की बात की जाए तो उसमें बाकायदा तौर पे ये है कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो शफाफ इलेक्शन कराए। अगर अभी किसी पार्टी लीडर को ये शक होता है अपने MNA या MPA के ऊपर कि ये करप्शन का मतलब करप्शन का जिम्मेदार है, तो क्या उसके पास ये अथॉरिटी है, वो चेक करवा सकता है? इसका जवाब हम लेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। जरा आज तो पता ही नहीं चला। सर शॉर्टली बता दीजिए कि यस और नो में इनका सवाल है। नहीं, देखिए, इसमें जो सिस्टम अभी उन्होंने अप्लाई किया इसके ऊपर, उसमें तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। दूसरी बात ये, आप मुझे एक बात बताएं, इससे पहले जो करप्शन हुई है, मेगा स्कैंडल्स हुए, वो पकड़े गए? जब ये सवाल जो है सिर्फ हमसे ही नहीं, आप सब देखने वालों से भी है। थैंक यू सो मच, आप सब तशरीफ लाए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी नताइज आए वो अवाम के हक में आए, जो कानून साजी हो सके मुस्तकबिल में वो अवाम के हक में हो सके। फहीम अब्बास को, ज़ारा रज़ा को और न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।